मेहता ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था अपने पास स्ट्रीमलाइन, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रीमलाइन क्या होती है आपके पास, स्ट्रीमलाइन क्या होती है, तो स्ट्रीमलाइंस क्या होती है आपके पास जो लाइन्स ऑफ फ्लो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। और हमने बात की थी स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो मैं बात करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ आपके पास द डिफरेंशियल equation of streamline, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो जो आपके स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो dx अपॉन यू, dy अपॉन v और dz अपॉन w, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। किसी स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, dx अपॉन यू, dy अपॉन v, dz अपॉन w, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पाथ लाइन। तो ऐसे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, देखो पाथ लाइन। और उसकी बात करेंगे हम डेफिनेशन की, ठीक है। पाथ लाइन और पाथ लाइन में उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ओरली बोल के बता देता हूँ आपको कि पाथ लाइन होती है वो क्या होती है। ये पाथ लाइन होती है वो क्या होती है आपके पास, ए पाथ ट्रेस्ड बाय एनी मूविंग फ्लूइड पार्टिकल इट्स कॉल्ड पाथ लाइन। यानी जैसे हिंदी में अगर समझना चाहें तो किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा जब वो फ्लो होता है तो उसके द्वारा जिस पथ में उसके पास जिस मार्ग में वो फ्लो होता है वो आपका पाथ क्या होता है आपके पास, पाथ लाइन कहलाता है। तो देखो पाथ लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग fluid particle, a path traced out by a moving, सॉरी थोड़ा सा, by a moving fluid particle, by a moving fluid particle during its motion, is called path line. A path traced out by a moving fluid particle during its motion is called path line. क्या होता है आपके पास, एक फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा मूव होते हुए वो जिस पाथ पे या जिस मार्ग पे वो मूव होता है वो मार्ग आपके पास क्या कहलाता है, पाथ लाइन कहलाती है आपके पास। वो क्या होती है आपके पास, पथ रेखा होती है, ठीक है। अब पथ रेखा की क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। The differential equation of path line, ठीक है। जो पाथ लाइन होती है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो वो होती है आपके पास dx अपॉन dt इक्वल यू, dy अपॉन dt इक्वल v और dz अपॉन dt इक्वल w। यह आपके पास क्या होती है, पाथ लाइन की इक्वेशन, ठीक है।
ये आपके पास होती है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, यानी आपके पास पाथ लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है dx अपॉन dt इक्वल u, dy अपॉन dt इक्वल v, dz अपॉन dt इक्वल w। ठीक है, अब एक छोटा सा क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक। तो देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, फाइंड द streamlines and path lines, find the streamline and path line of, वहां तक दिख रहा है, of the particle find the streamline and path line of the particle in two dimensional flow having the velocity components as u इक्वल दे रखा है आपके पास। आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्ट्रीमलाइन एंड पाथ लाइन ऑफ द पार्टिकल इन टू डायमेंशनल फ्लो हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट। अब आपके पास क्या करना है, आपको स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किसमें, टू डायमेंशन फ्लो में, यानी जो पार्टिकल है वो किस में मूव हो रहा है, टू डायमेंशनल फ्लो में मूव हो रहा है, यानी टू डायमेंशन में मूव हो रहा है, यानी थर्ड डायमेंशन क्या है उसकी, जीरो है। और वो हमें पता चलेगा कौन सी वाली डायमेंशन आपके पास जीरो है, जिसका वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो आएगा, उस डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं है। ठीक है, तो देखो यूं तो दिया हो आपके पास x अपॉन 1 प्लस का t, 1 प्लस टी, v दिया हुआ इक्वल y और w इक्वल दिया हुआ है 0। ठीक है, तो यूं तो हो गया आपके पास x 1 प्लस टी, v इक्वल हो गया y और w इक्वल हो गया आपके पास 0। तो देखो जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक, फाइंड द streamlines and path lines of the particle in two dimensional flow having the velocity component as u equal x upon 1 plus t, v equal y और w equal 0। तो आपको क्या करना है, उस फ्लूइड पार्टिकल का क्या निकालनी है, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन निकालनी है, जिसके वेलोसिटी कंपोनेंट ये हैं आपके पास। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो देखो सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, है ना। तो सॉल्यूशन में देखो द गिवन वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर, u इक्वल दे रखा है x 1 प्लस का t, v इक्वल दे रखा है y और w इक्वल दे रखा है 0। ठीक है, ये तीन वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं। तो देन सिंस वी नो दैट द differential since we know that the differential equation of streamline are, since we know that the differential equation of streamline are, हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, dx अपॉन यू dy अपॉन v और dw अपॉन dz अपॉन dw। ठीक है,
ये क्या होती है आपके पास स्ट्रीमलाइन की क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब हम क्या करेंगे तो ये यू वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे और दो दो के पेयर लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो डी एक्स अपॉन यू की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन 0। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो देखो अब इनको सोल्व करना है आपको और क्या निकालना है, स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन की इक्वेशन मिलनी निकालनी है। तो देखो क्या निकालना है, स्ट्रीमलाइन की बात करूँ तो फ्लो है वो कितने है 2 डायमेंशन में है। तो जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आएगी वो भी किस में आएगी 2 डायमेंशन में आएगी आपके पास। तो देखो एक स्ट्रीमलाइन की जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 2 डायमेंशन में आएगी। तो 2 डायमेंशन में क्या होगी एक लाइन होगी, तो उस लाइन की वैल्यू निकालते हैं कि जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या आएगी। तो देखो नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड वी हैव, हम पहले सेकंड और थर्ड को ले रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड को लोगे तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल डी जेड अपॉन 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा 0 इंटू डी वाई वाई इंटू डी जेड। तो यहाँ से लिख सकता हूँ y इंटू डी जेड इक्वल 0, तो डी जेड इक्वल 0, ठीक है। 0 इंटू डी वाई तो y इंटू डी जेड और y इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0, तो डी जेड इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो हो गया z इक्वल आ गया c, या इसको क्या बोलते हैं कोई भी कांस्टेंट। तो एक तो आपके पास एक इक्वेशन तो आई स्ट्रीमलाइन की z इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या मिल गई एक स्ट्रीमलाइन आपके पास क्या मिली z इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने किसको लिया है सेकंड और थर्ड को लिया, अब हम किसको लेंगे फर्स्ट और सेकंड को। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूँ फर्स्ट क्या है डी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस टी और यहाँ से डी वाई इक्वल वाई, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस का टी डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल डी वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो 1 प्लस टी डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल डी वाई अपॉन वाई, ठीक। तो क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है डी वाई के नीचे वाई का फंक्शन होना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या रूल होता है जो डी वाई है उसके नीचे सिर्फ वाई का ही फंक्शन होना चाहिए, डी एक्स के नीचे सिर्फ एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। तो हमको इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो ऑन इंटीग्रेशन तो देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस का टी इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स इंटीग्रेशन डी वाई ओवर वाई, ठीक है। ये हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन किया है। तो देखो इंटीग्रेशन किया है तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन किया तो सिंपली आप जानते हो ये तो हो गया 1 प्लस का टी 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है log x और 1 अपॉन वाई का होता है वो कितना होता है log y प्लस का एक कांस्टेंट ले लेते हैं log c1 ले लेते हैं, वहाँ हमने c लिया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस का t log x इक्वल क्या ये log ऑफ c1 y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो log m प्लस log n इक्वल होता है log ऑफ mn, log ऑफ mn। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज की है, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ इसको ना, ठीक है। चलो तो यहाँ से क्या, इसको मैं log ऑफ x की पावर 1 प्लस टी इक्वल log ऑफ c1y लिखें, ठीक है। तो c1y लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x log से log कैंसिल, c1y और x की पावर 1 प्लस टी है। तो इस पावर को भी मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से देखो x इक्वल c1y की पावर 1/1 प्लस टी, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहूँ तो और देखो, और यहीं से मैं और इसको कैसा लिखना चाहूँ, y इक्वल हो गया 1/c1 x की पावर 1 प्लस टी, या इसी को y इक्वल 1/c1 को एक मैंने नया कांस्टेंट मान लिया x, और ये x की पावर 1 प्लस टी। तो ये होगी सेकेंड स्टेम लाइन, और वहाँ a इक्वल है 1/c1, ठीक है। तो ये आपने निकाली स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन आपके पास क्या आई, एक तो आई z बराबर कांस्टेंट और एक बराबर आपके पास y इक्वल ही। तो लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट देखो, हेंस द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीम लाइंस आर। तो देखो एक तो आई आपके पास z बराबर कांस्टेंट एंड एक आई आपके पास y इक्वल a x की पावर 1 प्लस टी। ये लो, ये आ गई आपके पास स्ट्रीम लाइन। तो आपने क्या निकाल ली है, तो स्ट्रीम लाइन निकाली है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पाथ लाइन की, ठीक है। स्ट्रीम लाइन हमने कैलकुलेट कर ली, तो अब किसका नंबर है, पाथ लाइन का। तो पाथ लाइन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, या यहीं से नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने भी चेंज कर लेता हूँ मैं। नाउ वी हैव टू फाइंड the equation of path lines, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पाथ लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो उससे पहले लिखते हैं कि हमने पाथ लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे हम। तो देखो, सिंस वी नो दैट the differential since we know that the differential equation of path lines are क्या होता है, dx अपॉन dt इक्वल होता है u, dy अपॉन dt इक्वल होता है v, dz अपॉन dt इक्वल होता है w। ये क्या होता है आपके पास, स्ट्रीम लाइन की पाथ लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, dx अपॉन dt इक्वल u, dy अपॉन dt इक्वल v, dz अपॉन dt इक्वल w। ये हो गई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, पाथ लाइन की। अब हमें यहाँ निकालना है पाथ लाइन। तो पाथ लाइन निकालने के लिए हम क्या किसकी वैल्यू पुट करेंगे, u, v और w की, ठीक है। u, v, w की निकालने के बाद में देखो पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन में आपके पास पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पैरामीटर कौन है, t है। तो जो पाथ लाइन है उसमें t नहीं आना चाहिए, ठीक। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से x और यहाँ से x और t में एक रिलेशन निकाल लेंगे और एक यहाँ से रिलेशन निकालेंगे और फिर बाकी इसको एलिमिनेट कर देंगे, t को उससे एलिमिनेट कर देंगे। तो वो आपके पास क्या होगी, पाथ लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो इसमें चलो लिख लेते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यूज of u, v and w we have, ठीक है। u, v, w की वैल्यू पुट करते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो dx
डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल है आपके पास एक्स 1 प्लस टी, ठीक है। डी वाई डी टी वो आपके पास y है, डी जेड अपॉन डी टी वो आपके पास 0 है। ये तीनों वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसके इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तीनों इक्वेशन दी। अब इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो डी जेड अपॉन डी टी इक्वल 0, तो दिस इम्प्लाई डी जेड इक्वल 0, तो दिस इम्प्लाई ऑन सॉरी डी जेड इक्वल 0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पे क्या हो जाएगा यहाँ से z बराबर कांस्टेंट, सॉरी। तो एक इक्वेशन तो आपके पास क्या ही z बराबर कांस्टेंट, एक पाथ लाइन तो क्या आ गई z बराबर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट में फर्स्ट फ्रॉम, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कितनी है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल दे रखा है एक्स 1 प्लस टी डी टी, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से क्या हम इसका से डी एक्स अपॉन एक्स डी टी अपॉन 1 प्लस टी ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से रखा मैंने इसको। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेशन, तो देखो ऑन इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये तो होगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स और इधर हो गया इंटीग्रेशन डी टी प्लस का 1 प्लस टी, ठीक है। अब देखो यहाँ भी ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, और 1 प्लस टी का डेरिवेटिव देखो ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि मैं 1 प्लस टी को मानूँ यहाँ से। देखो अगर मैं 1 प्लस टी को मान लूँ पी, तो क्या डी टी इक्वल डी पी हो गया। तो डायरेक्ट डी टी की जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ डी पी, और 1 प्लस टी की जगह पी क्या रख सकता हूँ पी। तो यानी 1 प्लस टी का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो देखो यहाँ से तो हो गया log x, इधर से हो गया log ऑफ 1 प्लस का t प्लस का log ऑफ a मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया log x इक्वल log ऑफ a 1 प्लस टी, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल हो गया यहाँ से a 1 प्लस टी, ये इक्वेशन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो पाथ लाइन की इक्वेशन होती है उसमें t नहीं आना चाहिए, जो पैरामीटर t है वो आपके पास इसमें नहीं आना चाहिए, यानी टाइम t नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। तो t को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, तो देखो t को एलिमिनेट करने की बात करते हैं। तो t को एलिमिनेट किस प्रकार करें, मुझे क्या करना है t को हटाना है। तो t को हटाने के लिए क्या करता हूँ मैं, एक रिलेशन और निकाल लेते हैं, जिससे हम इसमें क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक रिलेशन और निकालते हैं, उससे इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से x इक्वल a प्लस टी आ गया। अब देखो मैं पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं, जो अपने पास रिलेशन आ रहा है इक्वेशन 1 2 3, ये रहा इक्वेशन 1 और 2। अब क्या यहाँ से y और t में रिलेशन निकाल लें, इधर देखो यहाँ से y और t में रिलेशन निकाल लें, ताकि यहाँ से y और t में रिलेशन आ गया तो t की वैल्यू वहाँ से निकाल के क्या कर देंगे हम कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास डी वाई अपॉन डी टी इक्वल वाई, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि डी वाई अपॉन वाई इक्वल डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट ऑन इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इंटीग्रेशन डी टी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो। तो इधर देखो ये तो हो गया log ऑफ वाई, ठीक है। ये तो हो गया log ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा
टी प्लस का एक नया कांस्टेंट ले लो, ए ले लो, बी ले लो, बी ले लो, ए हमने पहले ले रखा है, ठीक है। या तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल ई की पावर टी प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए की पावर टी इंटू ए की पावर बी, ऐसा लिख दें। तो यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल, अब इस वाला का क्या एक कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट राशि तो है, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको फिर से मैं कुछ मान लेता हूँ। तो मैंने फिर इसको बी मान लिया, तो बी ए की पावर टी, ये किस में रिलेशन आ गया, वाई और टी में। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो अब इससे क्या निकालता हूँ मैं, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, या यहाँ से बात कर लेता हूँ मैं, चलो यहीं से इसको दे दो। चलो इसको तो आप इक्वेशन नंबर देखो, इसको दो आप इक्वेशन नंबर 5 और इसको दे दो 6, ठीक है। देखो आपके पास वाई और टी में रिलेशन भी आ गया और एक्स और टी में भी रिलेशन आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो नाउ फ्रॉम, ऐसा लिख लेते हैं, चलो एलिमिनेटिंग टी, एलिमिनेटिंग टी, एलिमिनेटिंग टी with the help of equation 4 and equation 5, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टी को एलिमिनेट कर रहे हैं, किस किस की हेल्प से, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 की हेल्प से। तो देखो पहले मैं रखता हूँ इक्वेशन 4 क्या है। तो देखो इक्वेशन 4 की बात करूँ तो इक्वेशन 4 है आपके पास x इक्वल है A1 प्लस टी, देख लेते हैं। देखिए यही है इक्वेशन, हाँ x इक्वल है A1 प्लस टी, और इक्वेशन 5 क्या है, log y इक्वल टी प्लस बी, और इक्वेशन 5 क्या है, log y इक्वल है टी प्लस बी। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो t कितना हो जाएगा, log y माइनस का b, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो देखो यहाँ से x इक्वल ए तो रहेगा 1 प्लस लॉग, सॉरी टी की वैल्यू log y माइनस का b। तो देखो यहाँ से x इक्वल a log y प्लस का a माइनस का ए बी। तो यहाँ से मैं x इक्वल लिख सकता हूँ a log y प्लस का b रख देते हैं, वेयर b इक्वल मान लिया मैंने a माइनस का ए बी। तो ये आ गई आपके पास किसकी, सॉरी पाथ लाइन की इक्वेशन। तो मैं तीनों जो इक्वेशन जो अपने पास पाथ लाइन की इक्वेशन आई है उनको मैं साथ लिख देता हूँ। तो क्योंकि आपके पास देखो नेक्स्ट, हेंस द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन्स आर क्या दे रखी है, x इक्वल दे रखा है आपके पास a log y प्लस का b, एक तो और एक है z इक्वल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या निकाला, हमने निकाल लिया आपके पास पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन की इक्वेशंस। तो एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं कि देखो हमने क्या क्या किया है। आज की क्लास हमने यहाँ से स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है आपके पास, सॉरी जो स्ट्रीम लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है लाइन्स ऑफ फ्लो, ठीक है। लाइन्स ऑफ जो फ्लो होती हैं उनको क्या बोलते हो आप, स्ट्रीम लाइन बोलते हो। तो स्ट्रीम लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो dx अपॉन यू, dy अपॉन वी, dz अपॉन w। और स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी आपको, ये जो इससे प्रीवियस
वीडियो था उसमें हमने क्या लिख ली थी, स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन लिखी थी, 2 डेफिनेशन लिखी थी, वो दोनों उसमें लिखी थी। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होती है, dx अपॉन यू dy अपॉन वी dz अपॉन w। ठीक है, नेक्स्ट आज बात करें पाथ लाइन की। तो देखो डेफिनेशन, पाथ लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए मूविंग फ्लूइड पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड पाथ लाइन। जो आपके पास एक पाथ, जो आपके पास कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है वो मूव होता हुआ ट्रेस करता है, यानी उस पर चलता है, ठीक है, तो वो पाथ आपके पास क्या कहलाती है, पाथ लाइन कहलाती है। ठीक है, अब पाथ लाइन में नेक्स्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। तो पाथ लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, dx अपॉन dt इक्वल v, dy अपॉन dt इक्वल v, dz अपॉन dt इक्वल w। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, पाथ लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं आगे, आओ देखो अब हमें क्या करना है, फाइंड एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके पास यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन को डिफाइन करो, इनमें डिफरेंस क्या होता है, या इन पे इनसे रिलेटेड वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए होंगे, और उससे आपके पास क्या पूछा जाएगा कि इनके क्या बताओ आप, इसकी स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ लाइंस ऑफ द पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल फ्लो हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट्स एज u इक्वल x अपॉन 1 प्लस टी, v इक्वल y और w इक्वल 0। यानी आपके पास एक तो एक पार्टिकल ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है, और थर्ड वन आपके पास 0, और थर्ड वन तो वैसे भी 0 होगा, ये मैं नहीं भी देता, ये 2 ही देता आपके पास। तो देखो आपके पास क्या दे रखा है, ये रहा 2 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो दे रखा है। तो जो 2 पार्टिकल दे रखे हैं, जो 2 दे रखे हैं आपके पास, जो भी 2 फ्लूइड की वेलोसिटी पार्टिकल दे रखे हैं वो तो क्या होंगे, नॉन जीरो, और जो थर्ड वाला बच गया वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसने बोल क्या रखा है, कंसीडर क्या कर रखा है कि 2 डायमेंशनल फ्लो है, यानी जो फ्लूइड प्रवाह होता है वो किस में होता है, 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन हमने लिखा, द गिवन वेलोसिटी कंपोनेंट आर u इक्वल x अपॉन 1 प्लस टी, v इक्वल y, w इक्वल 0। ठीक है, सिंस वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, अब हमने के पहले किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, स्ट्रीमलाइंस की। तो देखो स्ट्रीमलाइन की मैंने डिफरेंशियल वैल्यू लिखी, क्या लिखी, dx अपॉन यू, dy अपॉन v, dz अपॉन w। ये क्या होती है आपके पास, स्ट्रीमलाइन की क्या होती है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट अब यहाँ हम क्या करेंगे, u v w की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो dx अपॉन x 1 प्लस टी, u की वैल्यू, dy अपॉन y v की वैल्यू, dz अपॉन 0, ये किसकी वैल्यू, w की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इनके 2 पेयर लेके सोल्व करने हैं। तो देखो नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, मैं इस सेकंड वाले पार्ट को और इस थर्ड वाले पार्ट को ले रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, अब मैंने देखो dy अपॉन वाई इक्वल dz अपॉन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो y इंटू dz और dy इंटू 0। तो यहाँ से देखो 0 इंटू dy, y इंटू dz, y इंटू dz इक्वल 0 हो गया, तो dz क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड वी हैव z इक्वल कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर z आपका z कॉन्स्टेंट होगा तभी तो आपको उसको डेरिवेटिव निकालोगे वो 0 आएगा, किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो क्या आता है, 0 आता है, तो z इक्वल 0। तो एक स्ट्रीमलाइन तो आपके पास क्या आ गई, z इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमने सेकंड और थर्ड को लिया था, तो कौन बच गए, फर्स्ट और सेकंड बच गया। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से dx अपॉन x अपॉन 1 प्लस टी और dy अपॉन y, ये 1 प्लस टी है वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 1 प्लस टी dx अपॉन x इक्वल dy अपॉन y। अब देखो dx के नीचे सिर्फ x का फंक्शन, dy के नीचे सिर्फ y का फंक्शन, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 प्लस टी तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन x इक्वल इंटीग्रेशन ओवर dy अपॉन y। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, अब देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x, 1 अपॉन y का कितना होता है, log y, और एक मैंने नया कांस्टेंट लिया log c1। तो देखो 1 प्लस टी तो बाहर आ गया, log x इक्वल, देखो log y, सॉरी ये आप इस यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी log m प्लस log n, कितना होता है log mn। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने। तो देखो 1 प्लस टी log x इक्वल log c1 y, तो यहाँ से लिख सकते हैं log x 1 प्लस टी इक्वल log c1 y। तो यहाँ से देखो log से log कैंसिल हो गया, x की पावर 1 प्लस टी, ठीक है, x की पावर 1 प्लस टी इक्वल हो गया c1 y, और y इक्वल हो गया 1 अपॉन c1 x की टू द पावर 1 प्लस टी। ठीक है, और 1 प्लस टी को मैं से देखो इस प्रकार से मैं यहाँ से मैंने यहाँ की वैल्यू y की निकाली है, यहाँ मैं x की भी निकाल सकता हूँ। x की निकालने के लिए क्या, ये पावर इस पर चली जाएगी, तो c1 y की पावर 1 अपॉन 1 प्लस टी। लेकिन यहाँ और 2 तरीके हैं अपने पास, और
y इक्वल 1/c x की पावर 1 + t, और यहाँ से अब ये 1 + c1 है, उसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। तो y इक्वल होगा a x 1 + t। तो आपके पास किसकी स्ट्रीमलाइन की दोनों इक्वेशन आ गई, क्योंकि फ्लो डायग्राम देखो, हेंस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस आर z इक्वल कॉन्स्टेंट एंड y इक्वल a x की पावर 1 + t, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रीमलाइन। अब हमें क्या निकालना है, पाथ लाइन। तो देखो पाथ लाइन की बात करते हैं। तो पाथ लाइन के लिए देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन्स। हम क्या निकालनी है, पाथ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सिंस वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन्स आर dx/dt इक्वल u, dy/dt इक्वल v, dz/dt इक्वल w, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u, v एंड w, वी है, हम क्या करते हैं, u, v, w की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखो dx/dt x 1 + t ओपन, dy/dt इक्वल y, dz इक्वल 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3, पहले मैं 3 की बात कर रहा हूँ, तो dz इक्वल 0, तो dz इक्वल 0। अभी हमने सोल्व किया कि अगर किसी का भी डेरिवेटिव 0 आता तो वो क्या होगा, नेसेसरी वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑन इंटीग्रेशन z इक्वल कांस्टेंट। तो स्ट्रीम लाइन, एक लाइन तो ऐसी है जो स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन दोनों में सेम आ रही है, वो कौन है, z इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को सोल्व किया तो dx/dt इक्वल x/1 + t। तो देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dt ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। तो dx/x इक्वल dt/1 + t ऑन इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन dx/x इक्वल इंटीग्रेशन dt 1/t। अब देखो 1/t की बात करता हूँ मैं, तो देखो 1/t का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या मैं 1/t को p पुट करके देखूँ, तो 1 + t को मैंने p रखा, तो dt इक्वल dp, यानी ये क्या है, लीनियर है। तो इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया हमने, दिस इम्प्लाई log x इक्वल log ऑफ 1 + t प्लस log a। तो log ऑफ x इक्वल हो गया log ऑफ a 1 + t, ठीक है। तो देखो log से log कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया a 1 + t, ठीक है। लेकिन ये किसका फंक्शन आ रहा है, t का फंक्शन हो रहा है। तो t का फंक्शन आ रहा है, हम क्या जानते हैं, जो लाइंस की इक्वेशन, सॉरी हम क्या जानते हैं, जो इक्वेशन होती है आपके पास स्ट्रीम लाइन, सॉरी पाथ लाइन, वो क्या होना चाहिए, टी का फंक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास 2 इक्वेशन तो निकाले, एक तो z बराबर c, तो वो तो कांस्टेंट आ रहा है, वहाँ से तो z और t में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, और यहाँ से x और t में रिलेशन आ रहा है। लेकिन एक इक्वेशन और है अपने पास, इक्वेशन नंबर 2, जिससे हम क्या निकालेंगे, y और t में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 dy/dt इक्वल y दे रखा है, ठीक है। तो dy क्या करता हूँ मैं, dt को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और y को इस तरफ, ठीक है। तो dy/y इक्वल dt हो गया। तो देखो यहाँ से ऑन इंटीग्रेशन dy/y इक्वल इंटीग्रेशन dt। तो log y इक्वल हो गया t + b, इक्वेशन 5। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, log इधर चले जाएगा, तो यहाँ से हो गया y इक्वल हो गया e टू द पावर t + b। तो ये हो गया y इक्वल हो गया e टू द पावर t और e की पावर b। अब e की पावर b, तो b भी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसको मैंने एक नया कांस्टेंट फिर से b मान लिया। तो y इक्वल b e की पावर t। अब मैं क्या करता हूँ, देखो y में एक रिलेशन ये रहा और वहाँ x में रिलेशन रहा, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके किसको एलिमिनेट करूँगा, t को एलिमिनेट करता हूँ। तो देखो एलिमिनेटिंग t विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ये रही इक्वेशन 4, ये रही इक्वेशन 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, या यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ। मेरे पास यहाँ देखो टी की वैल्यू निकालना ज़्यादा ईजी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ टी की वैल्यू निकालता हूँ। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log y माइनस का b। तो t इक्वल हो गया log y माइनस का b। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, t की वैल्यू आ गई। तो देखो x इक्वल a 1 + log y माइनस b, ये मैंने वैल्यू रखी किसमें, इस वाले इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख के देखो सोल्व करते हैं, एक को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल a आ जाएगा a log y। तो पहले मैंने लिखा a log y प्लस का a माइनस का a b। अब ये फिर से देखो a b आपके यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन, ये भी सारे कांस्टेंट है। तो वेर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो उस कांस्टेंट को मैंने b मान लिया, वेर b a माइनस b। तो x इक्वल हो गया a log y प्लस का b। ये क्या हो गया आपके पास, पाथ लाइन। तो आज हमने क्या निकाली, एक तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन निकाली, एक क्या निकाली, पाथ लाइन की इक्वेशन निकाली। अब मैं एक बात करता हूँ, छोटी सी एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो देखो नेक्स्ट,
स्टेगनेशन पॉइंट, सॉरी स्टेगनेशन देखो स्टेगनेशन पॉइंट, स्टेगनेशन पॉइंट क्या होता है आपके पास, एक ऐसा पॉइंट जहां क्या हो आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी जीरो हो, वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपके पास, स्टेगनेशन पॉइंट कहलाएगा। या डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, आपके पास जो भी स्ट्रीम लाइन होती है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जो भी आपके पास दो स्ट्रीम लाइंस होगी तो वो कहाँ भी क्या होगा, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर वो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी, यदि वो ऐसा करती है तो वो किस वाले पॉइंट पे करेगी, स्टेगनेशन पॉइंट पे करेगी, और वहाँ क्या हो जाएगी आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी जीरो। तो देखो एक ऐसा पॉइंट जहाँ आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी क्या हो, तो देखो लिखता हूँ मैं, चलो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए पॉइंट वेयर द फ्लूइड वेलोसिटी इज जीरो, दैट मीन यू भी जीरो, वी भी जीरो और डब्ल्यू भी जीरो। ए पॉइंट वेयर द फ्लूइड वेलोसिटी इज जीरो, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां आपके पास क्या हो, फ्लूइड वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है आपके पास, स्टेगनेशन पॉइंट। तो देखो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने पढ़ी पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्टेगनेशन पॉइंट और इन पे बेस एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल, और उस पर क्या लेंगे एक एग्जाम्पल कि आपके पास जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, और उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होती है वो किस प्रकार से होती है, हम उनके साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। और जैसे ही हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल कंप्लेंट होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन, यानी एक ऐसी सरफेस निकालना सीखेंगे जो आपके पास क्या हो, आपके स्ट्रीम लाइन के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।